इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर के थाना मछरेटा से सामने आ रही है। बताया जाता है बीते सोमवार को सड़क हादसे में हुई मौत मामले में परिजनों ने अपनी मांग को लेकर खैराबाद मिश्रिक मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया, मार्ग भी जाम कर दिया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया की मछरेटा संवाददाता अरुण राजवंशी जी। तो अरुण जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी बिल्कुल रमेश जी, आपको बता दें कि मामला मछरेटा थाना क्षेत्र के गंज गांव का है, जो कि खैराबाद से और नीमशाह जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट पड़ता है। इस गांव में इसी जो गंज गांव निवासी अंकेश, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, उनके पिता का नाम है शैलेंद्र। ये अंकेश यानी सोमवार की शाम करीब 5 बजे मछरेटा से सब्जी लेकर के अपने घर गाँव यानी वापस गंज आ रहा था। तभी गाँव के पहुंचते ही पास में जो गांव का मोड़ है, वहीं पर एक जो सामने से कल्ली चौराहे की तरफ से एक आ रही थी बाइक, जिसने उसके साइकिल टक्कर मार दी थी सामने से, जिसमें अंकेश बुरी तरह से घायल हो गया था। घायल अवस्था में परिजन उसे सीएससी मछरेटा लेकर के पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसे जो डॉक्टर है वहाँ सीएससी मछरेटा में, डॉक्टर कमलेश कुमार जो सीएससी अधीक्षक थे, उन्होंने देखा तो उसे तत्काल उन्होंने रेफर कर दिया है जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल पहुंचते ही जैसे वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ के डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है, जहां पर बीते सोमवार को इलाके के ग्रामगंज के निवासी अंकेश, जिनकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र शैलेंद्र, इनके पिता का नाम है, बताते हैं एक मोटरसाइकिल से टक्कर लगती है। गंभीर उन्हें हालातों में वहां लोकल सीएससी ले जाया जाता है, जहां चिकित्सक उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो अरुण जी, हम आज ये जानकारी चाहेंगे कि आज परिजनों की क्या मांगे थी, जिसके बाद परिजनों को जो है शव रखकर प्रदर्शन करना पड़ा, और उसके बाद जो है स्थानीय पुलिस का मामले में क्या बयान है, क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो परिजन का कहना ये था कि उन्होंने कल जैसे ही शाम को उन्होंने थाना अध्यक्ष मछरेटा को यानी थाना मछरेटा में प्रार्थना पत्र दिया था। मछरेटा पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया था अज्ञात के खिलाफ, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, जो घटना में एक मोटरसाइकिल थी और वो व्यक्ति वहीं पर था और जिसकी चाबी बाइक की ले ली गई थी मोटरसाइकिल की परिजनों के द्वारा। लेकिन एक व्यक्ति जो कि पड़ोस के गाँव कंदौली का निवासी है जिट्टू कुमार, जिसने परिजनों से चाबी छीन करके उस घटना युक्त व्यक्ति को दे दिया था चाबी और उसको भगा दिया था। परिजनों का यही कहना है कि उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई अगर मिलने वाला था तो उन पर भी उसने भगा दिया है। इसीलिए इनका यही कहना है कि इस पर भी कोई कार्रवाई हो। इसी को लेकर के हंगामा हुआ था। आधे घंटे तक लगभग सड़क भी जाम रहा था, जाम भी लगी थी, और जो तीन थानों की पुलिस भी आई थी, संदना और जो मिश्रिक मछरेटा, 3 थानों की पुलिस थी। काफ़ी लोग थे और हजारों की संख्या में लगभग भीड़ हो गई थी, काफ़ी सड़क जाम हो गई थी, जिसके चलते जो थाना अध्यक्ष मछरेटा प्रभात गुप्ता हैं, उन्होंने परिजनों से इस बात को आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई जो होगी बिल्कुल न्यायपूर्वक करेंगे, जो इसमें सम्मिलित है उसको सजा मिलेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी बात परिजनों से कहते हुए तब परिजन माने थे और उन्होंने अपना जो प्रदर्शन था वो हटा लिया था और सड़क से वो लोग खाली कर दिए थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि ये काफी दर्दनाक मामला था। एक 14 वर्षीय युवक की मौत मामले में हुई थी और परिजन काफी आक्रोश में थे, और मामले में यह भी जानकारी सामने आई थी कि जब परिजनों ने आरोपित मोटरसाइकिल सवार को पकड़कर जो है दे दिया था, तो एक शख्स ने वो चाबी दे दी और वो शख्स वहां से फरार हो गया। इसी बात को लेकर परिजन आज अड़े हुए थे और आलम इस कदर हुआ कि जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे, थाना संदना की पुलिस थी, थाना मिश्रिक की पुलिस थी और लोकल मछरेटा की पुलिस थी। फिलहाल अब जैसी जानकारी सामने आ रही है कि जो लोकल थानेदार हैं प्रभात गुप्ता, उनके द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और इसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि आगे भी न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इंडिया की नजरें लगी हुई हैं, जैसे ही अगली कोई अपडेट इस मामले में हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।